हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेस्ला सब में। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे पे। कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य को अपना दखल नहीं देना चाहिए और यह भी सच है। हमारी सुरक्षा के लिए पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को एक सुरक्षा कवच के बीच में रखा गया है, जिसे इंसान आजकल दूषित करता जा रहा है। ओजोन परत के बारे में लोग आमतौर पर भले ही ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन यह पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है तथा इसे सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में इंसान हर उस चीज़ का हरण कर रहा है जो उसकी प्रगति की राह में रोड़ा बनते जा रहा है। इसी तरह इंसान ने अपने आराम और सहूलियत के लिए उस ओजोन परत को भी नष्ट करने की ठान ली है, जो उसे सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दिनों दिन बढ़ रही इस औद्योगिक गतिविधियों के कारण आज हमारे जीवन को बचाने वाली ओजोन परत को खतरा पैदा हो चुका है। जानते हैं ये ओजोन आखिरकार है क्या? ओजोन लेयर जो है यह एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु अणुओं का एक यौगिक आधार है। इसको O3 के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है और ये गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम भी करती है। ओजोन परत में नुकसान पहुंचने से क्या खतरे हो सकते हैं? ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है तो मनुष्य में त्वचा से जुड़ी तमाम बीमारियां हो सकती है। ओजोन परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इन किरणों के कारण कैंसर, फसलों को नुकसान और समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो सकता है। और ओजोन परत इन्हीं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा और सुरक्षा करती है। एक अन्य खतरा इसके कारण ध्रुवों के पिघलने का है, जो कि जिसके कारण अंटार्कटिका में ओजोन में एक बड़ा छेद पैदा हो गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड है। यदि ये हिमखंड पिघलते हैं तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा गर्मी भी बढ़ेगी जो नुकसानदायी होगी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचने से जैविक विविधता पर भी असर पड़ता है और कई फसलें भी नष्ट हो जाती है। इनका असर सूक्ष्म जीवाणुओं पर होता है। इसके अलावा यह समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करती है, जिससे मछलियों व अन्य प्राणियों की मात्रा कम हो सकती है। वर्ल्ड ओजोन डे का हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है? ओजोन परत के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दशकों में इसे बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन 23 जनवरी 1995 को यूनाइटेड नेशन की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि पूरे विश्व में 2010 तक ओजोन फ्रेंडली वातावरण बनाया जाए। हालांकि अभी भी लक्ष्य दूर है, लेकिन ओजोन परत बचाने की दिशा में विश्व ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ओजोन परत को बचाने की कवायद का ही परिणाम है कि आज बाज़ार में ओजोन फ्रेंडली फ्रिज, कूलर और आदि समस्त सामान जो है वो उपलब्ध हैं। इस परत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम फोम के गद्दों का इस्तेमाल ना करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। रूम फ्रेशनर्स और केमिकल्स और परफ्यूम से भी जो भी जुड़े सामान है उसका उपयोग कम से कम किया जाए और ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अपने घर की बनावट ओजोन फ्रेंडली तरीके से किया जाए, जिसमें रोशनी, हवा और ऊर्जा के लिए प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग हो। यह धरती हमें एक विरासत के तौर पर मिली है, जिसे हम आने वाली पीढ़ी को भी देना है और इसे हमें बचा कर रखना है। हमें ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए जिनसे ना सिर्फ हमारा फ़ायदा हो,
बल्कि उससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस बेहद खूबसूरत धरती का आनंद ले सके।